पुराने समय की बात है। मगध राज्य के एक गांव में निवास नाम का एक युवक रहता था। उसका बचपन संपन्न था। पिता गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, मां धार्मिक और वात्सल्य से भरी। लेकिन जब निवास 15 वर्ष का था, तभी एक दिन उसके पिता अचानक बीमारी से चल बसे। घर का सारा बोझ मां के कंधों पर आ गया। लेकिन कुछ ही वर्षों में निवास बदलने लगा। वह पढ़ाई छोड़कर बुरे संग में पड़ गया। जुए, शराब और झूठ की आदत लग गई। मां उसे बार बार समझाती, बेटा जब तक खुद को न बदलो, संसार भी तुम्हें नहीं बदलेगा। मगर निवास पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे वह घर का सारा धन जुए में हार गया। मां बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी इस दुनिया को छोड़ गई। मां के मरने के बाद निवास पूरी तरह टूट गया। रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया। गांव वालों ने उसे धिक्कारना शुरू कर दिया। अब वह अकेला था, भूखा, बेघर, निराश। एक रात वह भूख से बेहाल होकर मंदिर के पीछे पड़ा था। मन में विचार आ रहा था, अब और क्या बचा है, जीवन ही व्यर्थ है, क्यों ना नदी में कूद जाऊं। वह रात में पास की नदी की ओर चला गया। मगर जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचा, उसे कुछ दूर से मधुर स्वर में चांटिंग सुनाई दी, बुद्धम शरणम गच्छामि। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसके कदम रुक गए। उसने पास के आश्रम की ओर देखा, जहां कुछ भिक्षु रात की प्रार्थना कर रहे थे। आश्रम के द्वार पर एक वृद्ध भिक्षु बैठा था, शांत, सौम्य और अलौकिक। निवास वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वृद्ध भिक्षु ने उसे देखा और धीरे से कहा, बच्चे, यह जो अश्रु बह रहे हैं, यह अंत नहीं, यह आरंभ है भीतर शुद्ध होने का। निवास ने सारी कहानी सुना दी। अंत में वह बोला, मैं एक अपराधी हूं, पापी हूं, मेरे लिए कोई राह नहीं बची। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराया और बोला, पाप करने वाला जब पछतावे से तपता है, तब वह पुण्य की ओर पहला कदम रखता है। बुद्ध ने कहा था, हर गिरा हुआ व्यक्ति दोबारा उठ सकता है यदि वह उठने की इच्छा रखे। निवास को आश्रम में स्थान मिल गया, लेकिन भिक्षु बनने के लिए नियम कठिन थे। मौन, साधना, तप, सेवा और ध्यान। शुरुआत में वह थक जाता, चिड़चिड़ा हो जाता, मगर भिक्षु धैर्य से उसे गाइड करते रहे। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा दुख क्या लगता है? निवास बोला, मेरे भूतकाल के कर्म, वो सब जो मैंने खोया। गुरु बोले, तो अब तुम क्या करोगे? निवास ने कहा, शायद तप करूं, क्षमा मांगूं, दूसरों की सेवा करूं। गुरु मुस्कुराए। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम पापी हो तो हमेशा वैसे ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को बदलने का निर्णय लो तो तुम पुनर्जन्म पा सकते हो इसी जीवन में। निवास ने खुद को बदलने का प्रण लिया। वह हर सुबह ध्यान करता, सारे कार्य मन लगाकर करता और सबसे विनम्रता से व्यवहार करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के राजा का काफिला आश्रम के पास से गुजर रहा था। राजा को एक जलपात्र की आवश्यकता थी। आश्रम से निवास ही जाकर राजा को पानी देने गया। राजा को उसकी भाषा और शिष्टाचार से बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, क्या तुम हमेशा से ऐसे थे? निवास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं राजन, मैं तो कभी सबसे बड़ा अपराधी था, लेकिन बुद्ध के मार्ग ने मुझे एक नया जन्म दिया। राजा ने आश्रम को दान दिया और निवास को आमंत्रित किया कि वह राज्य के नवयुवकों को भी वही शिक्षा दे। कुछ वर्षों में निवास एक प्रेरक शिक्षक बन गया। वह उन्हीं बच्चों को शिक्षा देने लगा जो कभी उसके जैसे रास्ते पर थे। वह बार बार एक ही बात कहता, जब तुम टूट जाओ, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब याद रखना, रास्ते वहीं बंद होते हैं जहां तुम नया रास्ता खुद बना सकते हो। उसके कक्ष के बाहर बुद्ध का एक वचन लिखा था, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद बदलने का निर्णय न लो। दोस्तों, इस कहानी में निवास हम सभी के भीतर छुपे उस इंसान की तरह है जो कभी ना कभी जीवन से हार मान लेता है। मगर जब हम खुद को देखते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमें बदलना है, तो वही मोड़ हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। अगर आप भी जीवन में कहीं अटक गए हों, गिर गए हों, रास्ते बंद हो गए हों, तो इस कहानी को याद रखना। बुद्ध ने कहा था,
हर सुबह एक नया जन्म है और हर क्षण तुम्हारा निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाता है।